ASCOM Cartoon Network channel for best cartoon videos. सोचा है कि भारत का जो नक्शा हम आज देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार की जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया है, अखंड भारत। मतलब वो भारत जो कभी बटावा नहीं था। देखिए, एक दावा है जो बार बार सुनने में आता है कि पिछले 2500 सालों में भारत से एक दो नहीं पूरे 24 देश अलग हो गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बात सच है या फिर बस एक कहानी। ये सवाल वाकई चौंकाने वाला है। तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। पर इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि अखंड भारत आखिर है क्या। मतलब जब हम ये शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब क्या है। तो जरा सोचिए एक बहुत बहुत बड़े भूभाग के बारे में जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में जम्बू द्वीप कहा गया है। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसा इलाका था जहाँ की संस्कृति, रहन सहन और कहीं तो राजनीति भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो फिर चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये अखंड भारत असल में दिखता कैसा था, खासकर अपने उस गोल्डन एज में जब ये कॉन्सेप्ट अपने पीक पर था। देखिए, इतिहास में दो ऐसे बड़े साम्राज्य हुए हैं जिन्होंने इस सपने को लगभग हकीकत बना ही दिया था। पहला मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे शासकों के दौर में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकली यूनाइटेड भारत बना। और फिर आया गुप्त काल, जिसे भारत का गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। इस दौर की खास बात ये थी कि जीत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि संस्कृति से हुई। यहीं से हिंदू और बौद्ध धर्म की जड़ें अब देखिए साउथ ईस्ट एशिया तक फैल गई। और जब हम कहते हैं बहुत बड़ा, तो इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इतना बड़ा था मौर्य साम्राज्य अपने पीक पर। सोचकर देखिए, आज के अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक सब एक ही झंडे के नीचे। ये आज के भारत से भी करीब करीब 1.5 गुना ज्यादा बड़ा इलाका है। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर ये साम्राज्य इतना विशाल था, इतना जुड़ा हुआ था, तो फिर आज नक्शा इतना बदला बदला क्यों है? कैसे ये एक सुपर रीजन धीरे धीरे टुकड़ों में बिखर गया? बस यहीं से इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़ शुरू होता है, इसके टूटने की कहानी। देखिए, सॉस मटेरियल के हिसाब से इस बिखराव की कोई एक वजह नहीं थी। ये तो सदियों तक चले बाहरी हमलों की एक लंबी, बहुत लंबी लिस्ट है। कहानी शुरू होती है यूनानियों से, फिर शक आए, होड़ आए, उसके बाद अरब और तुर्कों के आक्रमण हुए, और फिर मुगल, और आखिर में ब्रिटिश राज ने इस टूटने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। और धीरे धीरे वो एक जमीन कई टुकड़ों में बंटती चली गई। तो सवाल ये है कि वो कौन कौन से देश हैं जिनकी जड़ें इस अखंड भारत के विचार से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान से। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसका पुराना नाम गांधार था। जी हाँ, वही गांधार जिसका जिक्र महाभारत तक में आता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य का एक बहुत जरूरी हिस्सा हुआ करता था। लेकिन फिर सदियों तक लगातार अरब और तुर्क हमले होते रहे और धीरे धीरे ये भारत के कल्चरल स्फीयर से दूर होता चला गया। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल के साथ तो रिश्ता सिर्फ सरहदों का है ही नहीं, ये तो आस्था का रिश्ता है। ये वही पवित्र धरती है जहां माता सीता का जन्म हुआ, जहां भगवान बुद्ध ने जन्म लिया। एक वक्त था जब ये दुनिया का इकलौता हिंदू साम्राज्य था। लेकिन फिर एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ और 1923 की ट्रीटी के बाद ये पूरी तरह से एक आज़ाद देश बन गया। थोड़ा दक्षिण की तरफ चलें तो आता है श्रीलंका। इसका कनेक्शन तो सीधा रामायण की लंका से जुड़ता है, और यही वो जगह है जहां सम्राट अशोक ने अपने दूत भेजकर बौद्ध धर्म का प्रसार किया। लेकिन फिर बहुत बाद में 1815 में अंग्रेजों ने इसे एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया। मतलब उन्होंने इसका शासन भारत से अलग कर दिया और यहीं से राजनीतिक अलगाव हो गया। और पूरब की तरफ तो ये कल्चरल कनेक्शन और भी कमाल का है। जरा सोचिए, कंबोडिया, जहां दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट आज भी खड़ा है। इंडोनेशिया, जिसे तो पुराने टेक्स्ट में दीपांतर भारत कहा जाता था, यानी समुद्र के पार का भारत। फिर अपना पड़ोसी म्यांमार, जिसे ब्रह्मदेश कहते थे, वो 1937 में ब्रिटिश इंडिया से अलग हुआ। वियतनाम हो या मलेशिया, हर जगह आपको पुराने हिंदू बौद्ध राज्यों की गहरी छाप आज भी मिल जाएगी। लेकिन इन सब में सबसे ताज़ा और शायद सबसे दर्दनाक बंटवारा था 1947 का, जब पाकिस्तान बना। हजारों साल की साझी जमीन, साझी संस्कृति, साझे इतिहास,
सब कुछ धर्म के नाम पर खींच दी गई एक लकीर ने बांट दिया। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये एक ऐसा हिंसक अलगाव था जिसने लाखों करोड़ों लोगों को उनकी जड़ों से हमेशा के लिए अलग कर दिया। तो ये तो हो गई इतिहास की बातें, लेकिन आज के दौर में 21वीं सदी में इस अखंड भारत के विचार का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद एक सपना है या आज भी इसका कोई रेलेवेंस है? इस आइडिया को लेकर आज भी खूब चर्चा होती है। हमारे सोर्स मटेरियल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक जिक्र है। उनके एक बयान के मुताबिक ये युवा पीढ़ी के जीवन काल में संभव हो सकता है, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि इससे पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है। और यही तो विरोधाभास है, एक तरफ कल्चरल यूनिटी का एक सपना, तो दूसरी तरफ आज की पॉलिटिकल सच्चाई और उसकी चुनौतियां। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं कि अखंड भारत असल में है क्या? क्या ये सिर्फ इतिहास की एक याद है, या एक कल्चरल आइडिया है, या फिर भविष्य का कोई पॉलिटिकल मैप? शायद इसका कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। ये हमें बस ये दिखाता है कि कैसे इतिहास आज भी हमारे प्रेजेंट को आकार देता है और भविष्य के लिए बड़े सवाल खड़े करता है। सोचने वाली बात है ना? अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब करो एंड बेल बजाओ सो नेक्स्ट स्टोरी के अपडेट आपका पास पहुंच जाए।